सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे एंड टाइम इज नियर, अंत का दिन जो है नज़दीक है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नज़दीक होने के विषय में हम सीखेंगे और प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणियाँ पुराना नियम से काफ़ी है। इसलिए 6000 साल से ये पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद मनुष्य जो है 6000 साल से इस पृथ्वी में है, आदम की समय से। आदम के बाद करीबन 2000 साल बाद जो है अब्राहम करके एक संत को परमेश्वर ने बुलाया, उनके साथ वाचा बांधा। उसी की संतान जो आज यहूदी कहलाते हैं, उसी में प्रभु यीशु पैदा हुआ। यीशु की जन्म, मृत्यु, ये सारे विषय में माँ बाप के साथ वो छोटा जब बच्चा था, तो इस तरह बहुत सी भविष्यवाणियाँ यीशु के बारे में जो लिखा। 22 भजन गीत में यीशु की मृत्यु के विषय में लिखा है। उसकी हाथ और पैर में कील से छेदेंगे, वो भाले से छेदेंगे, और उसकी वस्त्र के लिए चिट्ठी डाला जाएगा, और उसके कपड़े जो है वो लोग ले जाएंगे, और वो चोरों के बीच में इसको क्रूस पर चढ़ाएगा। सारी एक एक बात ऐसे या 53 में भी लिखा। दुष्ट लोगों के बीच में उसकी मृत्यु होगी, लेकिन कब्रिस्तान उसको धनियों के साथ होगा, वो भी लिखा। तो इस तरह वो कन्या का पुत्र है करके वो भी यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा। भविष्यवाणी में बहुत सी भविष्यवाणियाँ यीशु के बारे में पूरा हुआ। लेकिन पुराना नियम में यीशु के पहले आगमन के बारे में लिखा है, साथ साथ यीशु के दूसरे आगमन में भी लिखा। और पुराना नियम में ये भी लिखा है कि हे सियोन, तेरे पुत्र गधे के बच्चे के ऊपर आ रहा है करके। वो एक्चुअली यीशु के समय पर पहला आगमन में ही वो पूरा हुआ। लेकिन वो बहुत सी आयतों में लिखा है कि यीशु बादलों पर आएगा, यीशु जो है सबके सामने आएगा, और लोग वो सब हर एक आंखें देखेगी। इस तरह की बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं। तो और समय की अंत की और क्या क्या लक्षण है वो भी साफ साफ लिखा है, तो उसका थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले अंत के दिनों के विषय में हम यीशु की मुँह से सीखेंगे। मत्ती 24 अध्याय के उसमें लिखा है कि अंत के समय में क्या क्या होगा। इसमें अपनी जो सीखने की आसानी के लिए मैंने उसके लिए इसको 3 इसमें बांटा है भविष्यवाणियाँ जो है। और एक है अन्य जाति के लोगों के लिए, यानी दुनिया में क्या क्या होगा। दूसरा, इस्राएल के साथ क्या क्या होगा। तीसरा, कलीसिया के साथ क्या होगा, क्या क्या होगा। ये सब लिखा। एक एक भविष्यवाणी अगर अपन निकालेंगे तो मत्ती 24 में उसकी शुरुआत की आयतों में यीशु जब मंदिर के उधर था, उधर से निकला कि तीसरी आयत में चेले लोग यीशु से पूछ रहे कि अंत के समय का लक्षण क्या है, हमें बता। और जब वह जैतून की पहाड़ पर, यानी मत्ती 24 का 3 से, जैतून की पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चलो, जैसे अपन पूछते हैं, आप पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, वैसे चेले भी पूछे। हम भी तो चेले हैं परमेश्वर। तो प्रभु ने मना नहीं की। प्रभु ने बोला, ये सुनो। इसने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, थोड़ा अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में सावधानी रखना, मेंटेन करना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला, भरमाने की बहुत सारी लोग आएंगे, उसमें प्रभु के वचन छोड़कर इधर उधर ना जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। बहुत सा मसीह, यानी मैं प्रभु, मसीह का मतलब उद्धार करता, मैं उद्धार करता हूँ करके बहुत से आए, बहुत सारे धर्म भी बनाया, बहुत लाखों करोड़ों लोगों को उसमें लेकर भी चले गए। जब क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग आए, मैं उद्धार करता हूँ करके, बहुत से यहोवा विटनेस से लेके, मोर्मोन से लेके, ऐसा बहुत सारे कुछ न कुछ तो नाम से आए, और भरमाने वाले बहुत सा उपदेश आए। इस संसार में अगर देखा जाए, कुछ लोग खाओ पियो मस्त रहो ऐश करो, ऐसा एक ग्रुप आया। दूसरा
कुछ मत खाओ, ठीक से कपड़ा भी नहीं और कुछ खाना नहीं, किसी को देखना नहीं, इस तरह अपने आप को छिपा के सन्यासी टाइप की एक ग्रुप आए और इस तरह बहुत सी ग्रुप आए। ये सब अंतिम समय का लक्षण। तुम लड़ाइयों और यानी कि प्रभु के नाम से भरमाने वाले उपदेश और उस तरह की क्रिस्त विरोधी तत्व जो मैं मसीह होकर के जो आ रहा है, इस तरह के लोगों का एक बड़े नंबर है, वो उसकी संख्या जब बढ़ जाता है तो आपको ये समझना है कि अंतिम समय नज़दीक है। दूसरा ये बता रहा है कि तुम लड़ाई युद्ध के बारे में, है ना, ये एक्चुअली संसार के बारे में। संसार में बहुत सी युद्ध होंगे, इसमें इजराइल का साथ भी हुआ है, लेकिन इजराइल पिछले 2000 साल से पिक्चर में था ही नहीं, वो तो बिखरे हुए थे। संसार में युद्ध बहुत सा पहले छोटे कम थे, आजकल वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें खबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अंत से पहले ये सिस्टम एक एक करके बढ़ेगा, और क्योंकि जाति पर जाति, एक ही देश में आपस में जाति के लोग लड़ेंगे और एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, जाति के नाम से, भाषा के नाम से सब लोग लड़ेंगे और आज भी चल रहा। और कई जगह भूडोल होंगे और कई जगह अकाल पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे मेरे नाम से। यानी कि प्रभु के बच्चों के साथ उपद्रव भी बहुत हुआ कई जगह पर। संसार का कुछ लक्षण प्रभु ने जो बताया, 2-3 लक्षण में बताता है, ये लोग संसार आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और अंतिम समय पर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। पिछले सदी में वर्ल्ड वार, पहला वर्ल्ड वार, दूसरा वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद कुछ समय के लिए थोड़ा टेम्पररी शांति है, छोटा मोटा युद्ध। अब उसके बाद बड़े बड़े युद्ध के समय भी आ रहा। तो भूडोल पहले भी था, लेकिन आप इन दिनों का हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे तो उसकी नंबर बढ़ते जा रहा है पर डे के हिसाब से। कहीं उसका रिपोर्ट कहीं को नहीं मिल रहा, तो भूडोल बढ़ते जा रहा। तो आपको ये समझना है कि अंतिम समय नज़दीक आते जा रहा है। पिछले 2000 साल हो गया कलीसिया के लिए प्रभु ने समय बढ़ाकर दिया, कृपा का समय है। और 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन जैसे। पुराना नियम में ये भी लिखा है कि 2 दिन के बाद वो हमें चंगा करेगा, हमें छुटकारा देगा, यानी कि तीसरा दिन की समय, यानी कि 2000 साल निकल गया, समय अंत की ओर बढ़ रहा है। संसार जो है उसका लक्षण दिखा रहा है। संसार का एक और लक्षण जो है तिमोथी उसकी 3री अध्याय में, तो पिछले 50 साल पहले के अगर लोगों की बर्ताव और आज के बर्ताव अगर देखेंगे तो आपको समझ में आया कि अंतिम समय बहुत नज़दीक है। ये तीमुथियुस की दूसरा पुस्तक में उसकी 3रे अध्याय की शुरुआत से अगर आप देखेंगे, पर यह ज्ञान रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की वेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरण सुख विलास की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इस तरह की अगर आप देखें संसार में 20-25 साल पहले कि जितनी जो लोगों की अंदर जो इस तरह की आज के ज़माने में जो दिखता है, ये स्वार्थीपन, इसका आधा से आधा भी नहीं था। थोड़ा बहुत आपस में बात करते थे, मिल बांट कर खाते थे, हालांकि उन दिनों में भी लड़ते थे, मगर इस कदर स्वार्थीपन जो है उन दिनों में नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा घमंडी होने लगा संसार के लोग, और पहले फैमिली लाइफ, परिवार में कैसे भी करके चलाते थे। आजकल परिवार जो है, पारिवारिक जीवन कईयों का टूटने लगा। और जैसे रोमी के पुस्तक पहला अध्याय में लिखा, और सोदोम गोमोरा के समान उनके नेचर बदल गया। आदमी से शादी कर रहा, औरत से शादी कर रहा, इस तरह की चीज़ें कुछ साल पहले के लोग सोच भी नहीं सकता था। अब वो कानूनन और पाश्चात्य देशों में वो जो कानून बन गया है, वो उसको मना करने पर उसको कोई अगर उल्टा बोले तो उनको भी अरेस्ट करते, ऐसा कानून भी बन गया।
तो ये अधिकतर देशों में इस तरह की जो माहौल बन गया है, कई जगह पर अभी भी थोड़ा बहुत फैमिली जो बचा हुआ है, लेकिन लोगों का वो नेचर भी बदल गया। लॉलेसनेस बोलते हैं इसको, कानून, परमेश्वर का कानून कहता नहीं मानता, इस तरह की नेचर बढ़ता है। ये सब संसार का नेचर आप चेक करो, साल दर साल उसकी जो क्वालिटी जो है नीचे होते जा रहा था। तो आपको समझना समय जो है बहुत नज़दीक आ गया है। तो पहले अपन ने संसार के ऊपर थोड़ा बहुत चेक किया परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो आपको समझ में आ गया पहले जैसे अब नहीं रहा। अब जो अंतिम समय की जो नज़दीक आ रहा, अब कितना साल है ये तो मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि प्रभु ने सख्त मना कर दिया है कि समय और तारीख और ये साल वगैरह ये बताना सख्त मना है। तो समय समाप्ति की ओर है। इसका दूसरा सबसे बड़ा जो भविष्यवाणी जिसके बारे में, वो यहूदियों के बारे में। मैंने कहा था कि संसार के बारे में अर्थात अन्य जाति के, फिर यहूदी, फिर कलीसिया, ये तीनों के ऊपर भविष्यवाणी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक करके आप चेक करो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि इजराइल है। 100 साल पहले अगर बाइबल की कहीं अध्याय पढ़ते तो लोग हंसते थे। जैसे एजेकिएल 38 में जो लिखा है कि कई देशों से इकट्ठा किया ले देश जो है वो अच्छे से रहता है, उसके पास धन बहुत है, दौलत है, उसका नाम इजराइल है। ऐसा कोई देश अगर है करके कोई बोले तो हंसता था, क्योंकि 1948 तक तो कोई इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। जो AD 70 में जब रोम के शासक टाइटस जो है और उसकी सेनाधिपति जो भी हो, वो आकर इनको सब मार डाला, 10 लाख लोगों को कत्ल किया, 10 लाख लोगों को पकड़ के ले गया, कईयों को बेच डाला और कई गरीबों को ऐसे ही छोड़ दिया इधर उधर। तो लोग भाग गए थे, कई लोग इधर उधर भागे, तो कोई देश ही नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था। तो 1948 तक ये लोग वापस आए नहीं। तो उससे पहले पहले कोई बोलता इजराइल एक देश है करके, बाइबल में लिखा है करके, वो हंसते थे। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजराइल का देश ने ये जो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, क्या एक देश एक दिन में जन्म ले सकता है? हाँ, ये हो सकता है। और उस दिन तक किसी को विश्वास नहीं था। जब बेन गुरियन जो 1948 मई 14 को उसने डिक्लेयर किया कि इजराइल एक देश है, तो तुरंत उसकी दुश्मन लड़ने भिड़ने आ गया। तो कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो नंबर 1, एक देश का जन्म लेना, यहूदी लोग वापस आना, और वो लक्षण है कि अब यीशु मसीह जल्द वापस आएगा। अब उसके बाद कई लोग फिर ये विश्लेषण करने लगा, इसके 10 साल बाद आएंगे, 20 साल 40 साल बाद आएंगे, लेकिन मनुष्य के हिसाब किताब के अनुसार परमेश्वर नहीं आया। हालांकि आपको मुझको समझना है कि समय नज़दीक है, तारीख बताना गलत होगा हमेशा, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। क्योंकि प्रेरितों का पुस्तक पहले अध्याय में फिर चेले पूछते कि आपका आगमन कब है, ये सब, तो वो बोले पिता के हाथ में है ये समय सब, वो तुम्हें उसकी तारीख वगैरह नहीं जानना, वो पिता को छोड़ दे, तुम पवित्र आत्मा के इंतजार में रहो, प्रार्थना करो। तारीख उस दिन से अब तक प्रभु ने नहीं बताया उसका दूसरा आगमन कब है। वो उसमें पहले अध्याय में प्रेरितों को पुस्तक में दिखता है कि वो जैतून की पहाड़ से स्वर्गारोहण कर रहे थे, तो वो 2 फरिश्ते आकर बोलने लगा, तुम लोग आसमान की ओर टकटकी लगा कर क्या देख रहा हो? जिस प्रकार वो ऊपर जो स्वर्ग में चला गया, उसी प्रकार वो उतर कर भी आएगा। तो यीशु की दूसरे आगमन की भविष्यवाणी उधर भी किया। अब इजराइल के ऊपर आप नज़र रखो। पहले ये लोग आना है, एक देश बनना है, दूसरे वो तरक्की करना। आज के ज़माने में इजराइल काफ़ी तरक्की, दुनिया की 5 या 6 या 7 टॉप पावरफुल देश अगर देखा जाए, दुनिया की सबसे पहले ताकतवर अगर 7 देश आप गिनेंगे तो उसमें इजराइल आ ही जाता है। और आर्मी, एयरफोर्स, जो भी हो, उनकी जो पावर है, और बिजनेस के मामले में हो, जो भी हो, तो इसमें इतना पावर उसमें है। अब इस्राएल के विषय में कई भविष्यवाणी की, ये लोग इनके साथ युद्ध करेंगे करके, युद्ध है ना। और उसका भविष्यवाणी जैसे जैसे पूरा होता तो आपको समझना है कि अंतिम समय निकट है और 3 प्रकार के युद्ध होगा। 3 प्रकार के, मैंने ये नहीं बोला कि 3 युद्ध होगा। पहले भजन गीत 83 के अनुसार जो है युद्ध, उसके साथ बहुत सारी भविष्यवाणी पुराने नियम में है।
और इसको अपन ज़रा देखते हैं। ये युद्ध अगर लगातार होता है तो आपको समझना है समय नज़दीक आ गया। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे ईश्वर चुप न रहे और न शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध में युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। इसमें देखो, इसमें लिखा इज़राइल का नाम। इस देश का नाम इज़राइल नहीं, कुछ सियोन इस तरह कुछ रखने की प्लानिंग कर रहे थे। बेन गुरियन की मीटिंग में फाइनल हुआ कि इस देश का नाम इज़राइल ही रखेंगे, क्योंकि सियोन जायन करके वो एक ग्रुप है। ये लोग इज़राइल देश बनाने में जो वो ग्रुप का हाथ है, वो लोग अपना वो उसी नाम रखना चाह रहे थे, लेकिन फाइनल डिसीजन ये हो इज़राइल रखें। देखा, बाइबल में पहले से लिखा इज़राइल का देश का नाम मिटाए और देश भी मिटाए, राज्य भी मिट जाए, इज़राइल का नाम को आगे कोई स्मरण न करे। हाँ, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली। ये एग्जैक्टली हुआ 1967 में, उससे पहले भी हुआ। 67 में इजिप्ट ने, अब्दुल नासर जो है वो बोला, हम इज़राइल का देश का नाम और निशानी सब मिटा देंगे और 2 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे। हम टेल अवीव में हम लंच करेंगे, यानी कि वो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान के लोग और इराक, जहाँ तक सऊदी अरेबिया ने मदद किया। इस तरह के अरब लोगों ने, इसको मैं बोलूँगा अरब वार, एक नहीं है, बहुत सारा। 48 में युद्ध हुआ, उसमें फ़िलिस्तीनी लोग काफ़ी थे, फिर इसको मदद करने और भी लोग आए। फिर 1956 में युद्ध हुआ, फिर 1967 में बहुत बड़ा वार हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इलाका इज़राइल ने जीत लिया। यरूशलेम भी उसी समय जीता। फिर 82 में भी युद्ध हुआ। इस तरह ये लगातार एक 40-50 साल तक जो है इनका ये युद्ध चलता रहा। और उसके बाद ये 83, इसमें कौन कौन आएगा ये लिखा है। एक मन होकर ये युक्ति निकाला। कौन कौन? वो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोवाबी। ये जो एदोम, मोवाबी, इस्माइली सब बोले तो वो जॉर्डन देश है। इस्माइली बोले तो उसमें सऊदी अरब भी आता है। गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती लोग भी उसमें। इनके संग अशूरी माने इराक, उनसे भी लूत वंशियों ने भी सहारा मिला है। और इनसे ऐसा कर जैसे मिद्यानियों से, मिद्यान, और उसमें इजिप्ट भी आता है। किशोन नाले के मिस्रा और याबीन से, मिस्रा, सीसरा और याबीन। सीसरा याबीन जो है वो सीरिया के कॉर्नर वाले। इंदौर के नाश हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। और इनके रईसों के ओरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सलमुन्ना के समान कर दे। वो प्रार्थना है। और हे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली व पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। और इजरायली लोगों ने एयरफोर्स के बम गिरा कर इनको बवंडर के समान, धूल के समान कर दिया। पूरा एरिया कब्जा कर दिया। ये सारे युद्ध 48 का, 56 का, 67, 1967 और 82 से ये लगातार ये जो 83 भजन गीत और दूसरा भजन गीत में भी इसका हिस्सा है, कई जगह पर है। और दूसरा भजन गीत में भी लिखा, जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उनके अभिषिक्तों के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों से अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको टट्टों में उड़ाएगा। देखा, ये सब एक एक भजन गीत, एक एक भविष्यवाणी अगर पढ़े तो समझ में आता। ये अरब लोग
युद्ध कर रहे थे, उसकी बैकग्राउंड के पीछे, पर्दे के पीछे रशिया उसको हथियार देके मदद कर रहे थे। रशिया उसमें सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन पीछे मदद कर रहे थे। लेकिन हर युद्ध में इसराइल जीता। तो 40-50 साल के बाद वो रंग रूप बदलने लगा। अब एक दूसरी युद्ध की ओर वो बदल रहा है, वो है एजेकियल 38-39। उसमें लिखा है कि रोश, मेशक और इस तरह की गोग मागोग वाला नाम दिया है। गोग मागोग, ये रशिया और उनके अधिकारी को दर्शाता है। वो पहले पिछले युद्धों में वो बैकग्राउंड के पीछे थे, अरब लोगों को हथियार देते थे, अब वो सामने आ। उसके साथ पारसी लोग, पारसी माने ईरान है, और उसके साथ लीबिया के लोग, एक एक नाम उसमें जो लिखा है उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये सेकंड जो है ये युद्ध अभी हुआ नहीं, लेकिन उसका शुरुआत हो चुकी है। अब बोले कैसे हो चुके? ईरान से इनकी जो कोई भी युद्ध होने से पहले कुछ समय तक इसका शीत युद्ध चलता है, कुछ सीक्रेटली चलता है। अब ईरान जो है इजराइल की जहाज एक आध डुबाया, उसके बदले में इजराइल ने ईरान की 6 जहाज डुबा दिए। ये देखो, पहले अरब लोग इनके विरुद्ध में थे। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले कुछ एग्रीमेंट हुआ, अब्राहम कवनेंट बोलते उसको। उसके तहत कई अरब देश, जैसे सऊदी अरबिया है, जैसे यूएई है, इस तरह की कई देश जो है, इसमें इसके अलावा सूडान भी है, कई देश जो है इनके साथ एग्रीमेंट किया। ओमान भी है, उसमें एग्रीमेंट की इसराइल के साथ किया, हम आपसे नहीं लगा। अब अरब लोगों का मन हट गया। इसमें अधिकतर सुन्नी मुस्लिम देश है। ये लोग इसराइल से युद्ध करना अभी ठीक नहीं समझता, वो उससे हट गया। उनके साथ एग्रीमेंट करके काम धंधा बढ़ाना या ईरान की तंत्रों से बचना वो चाह रहे हैं। अब एजेकियल 38-39 के अनुसार अगला सेकंड टाइप की, दूसरा किस्म के युद्ध जो है इसकी शुरुआत एक्चुअली सीरिया देश के बॉर्डर पे रशिया की सैनिक अभी भी खड़े हैं, बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर, एकदम नज़दीक नहीं। और वहाँ पर रंग रूप बदल के, वेशभूष बदल के ईरान के काफ़ी सैनिक खड़े हैं और इजराइल उसके ऊपर बम डालते भी है। आपस में इनकी तनातनी कई दिनों से चल रहा, कुछ सालों से चल रहा, अभी और तेज हो गया है। अब कुछ सालों में, हो सकता है महीनों में या सालों में, ये एक दिन ऐसा आएगा इनका युद्ध होगा। तो आपको ये समझना है अब अंतिम दिन एकदम नज़दीक आ गया है। जैसे अपन सोचते जैसे बहुत सारे साल नहीं है, आपको समझना है ये युद्ध की शुरुआत हो चुका है। एजेकियल 38 और 39 में बहुत क्लियर कट भविष्यवाणी किया कि उससे पहले ये एक दर्शन दिखाते हैं कि हड्डियों के तराई में जो हड्डी थे, यानी कि यहूदियों को कोई आशा नहीं था। प्रभु ने फिर उनसे, प्रभु का भविष्यवक्ता से पूछ रहा, नबी से पूछ रहा है कि क्या ये हड्डी इसमें जीवन आएगा कि नहीं। वो सटीक उत्तर देता, प्रभु आप जानते हैं। तो प्रभु ने बोला ये जीवन होगा, तो भविष्यवाणी कर। उसने भविष्यवाणी करी तो हड्डियाँ आपस में जुड़ गया लाइन से। ऐसा नहीं कि हाथ की हड्डी पैर की हड्डी से, वो करेक्टली जैसे इंसान का रूप है वैसे वो जुड़ गया। उसमें नसें चढ़ गया, उसमें जो मांस आ गया, उसके ऊपर खाल आ गया और वो एक बहुत बड़ी सेना के रूप में खड़ी हो गई, यानी कि इजराइल मजबूत हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है। ये कब 2500 साल पहले की थी। और एजेकियल नबी ये जो इजराइल की पहला युद्ध को भविष्यवाणी के रूप में नहीं देख रहा, प्रभु ने उसको सेकंड वाला एरिया में ले गया। और वो तीसरा किस्म का युद्ध है, वो भी मैं बोलता था, उसको हरमगदोन युद्ध बोलते हैं। वो एंटी क्राइस्ट के समय पर होगा और उस युद्ध की ओर भी इनकी नज़र नहीं जा रहा। इसलिए प्रभु ने अपने एक एक दासों के द्वारा, अलग अलग दासों के द्वारा बोल कर अपना जो वचन कंप्लीट करता। तो एजेकियल नबी ने इसका पूरा जो सिस्टम प्रभु ने देखा, उसकी 38 और 39 में है। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर, गोग माने फिरौन, जैसे एक राजा का
सिस्टम है, नाम है, मागोग देश और करके जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। और ये कहे हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर होगा यूं कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो खरी और ढाल लिए हुए, सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे। देखिए उस जमाने में लिखा 2500 साल पहले, उसमें टैंक वगैरह या मिसाइल वगैरह नहीं था, तो उसमें तलवार या ऐसा शब्द यूज़ करते थे। उस समय उनको जैसे दिखाई देता एक दर्शन के रूप में वो लिखते थे। तो आज के ज़माने में इसमें यह भी लिखा कि तू काला बादल जैसे आता है देश की ओर, तू आकर ऊपर से, यानी एयरफोर्स वाली बात वो कर रहा, उनको जैसे आता, प्रभु ने जैसे दर्शन दिखाया वैसे वो लिखने लगे, भविष्यवाणी है। तो ये अभी 2500 साल पहले ये एग्जैक्टली सटीक रूप में कैसे पूरा हो रहा है। अब रशिया इसराइल के साथ अब ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो थोड़ा इंटरनली उनका आपस में थोड़ा मदद करते हैं, लेकिन जब ईरान की मसला आता तो रशिया इनको डांटते हैं कि इजराइल ऐसा ना कर, ये ना कर, वो ना कर। सो याद रखना, इनके बीच में युद्ध होने का कुछ और भी कारण है। जैसे फिलिस्तीन की मसला कई लोग उठा रहे हैं कई सालों से। यूएन में सबसे ज़्यादा इजराइल के कोई भी देश के विरुद्ध अगर कोई वो फैसला करता है तो इजराइल के विरुद्ध में करता है। हर साल 10, 20, 30, 40 एक कानून पास करते रहते हैं। बाकी किसी देश के विषय में, उत्तर कोरिया किसी देश के विषय में इतना नहीं करता जितना इजराइल के विरुद्ध में आए दिन करते रहते हैं। सो इनको, फिलिस्तीनी लोगों को एक्चुअली ये देश उनकी अपना राज्य बनने नहीं देगा, तो फिर ये रूसी लोग, ये पारसी लोग, ईरानी लोग, इस तरह के कई लोग उनके साथ मिलकर उसमें लेके पहाड़ों में आएंगे। इसराइल में अगर पहाड़ी इलाका अगर है, अधिकतर उस देश में है जहां अब फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, जो वेस्ट बैंक कहलाते हैं, तो वहां पर वो आएगा लिखा। लोग कहते हैं कि मैं अपने पहाड़ों को आज्ञा दूंगा कि दुश्मन के विरुद्ध में तलवार उठाकर। इजराइल के विरुद्ध में 1 लाख 2 लाख सैनिकों को लेके आना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो हरा देगा आराम से। उसको कम से कम 20 लाख 25 लाख सैनिकों को लेके आना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें लिखा है मैं तुझे जबड़े में जो कांटे डालकर खींच कर ले आऊँगा, लेकिन लिखा मैं अपना पहाड़ों को आज्ञा दूंगा, तेरे को वो बर्बाद करेंगे, मैं युद्ध करूँगा, ऐसा प्रभु का कहना। और आए 6 में से 1 ही वापस जाएगा, यानी 6 में से 5वां हिस्सा, यानी अगर यदि 18 लाख आए उसमें से कितना 3 लाख ही वापस जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है कि तुम में से अधिकतर जाएंगे नहीं, बहुत ही कम संख्या जाएंगे, 95% में मार डालोगे, ये वाली भविष्यवाणी है ये। तो वो युद्ध अगर आपके सामने कहीं दिख गया तो समझना यीशु का आगमन नज़दीक है। यीशु के आगमन नज़दीक है। इसके बारे में मैं वर्णन करूंगा ज़रूर, लेकिन याद रखना यीशु के आगमन का 2 हिस्सा है। एक बादलों पर रहस्य आगमन, जो इब्रानियों की पुस्तक 9 का 28 में लिखा, जो अपने इंतजार करने वालों के लिए आएगा। पहला आगमन पापों को निवारण हेतु सबके लिए आया था, अब सबके लिए नहीं आ रहा, बादलों पर आएगा अपने इंतजार करने वाले। अब कौन है उसका इंतजार कर रहा है? अब कलीसिया, वो कलीसिया की इंतजार जो कर रहा, उनको उठाने, रैप्चर ले जाने, वो रहस्य आगमन। उसके 7 साल बाद वो पब्लिकली खुले आम पर आएगा। पहले बादलों पर आएगा, दूसरे आगमन पृथ्वी पर होगा, और उतरने का जगह का नाम है यरूशलेम। यरूशलेम के बाजू में जैतून पहाड़। उतरते ही जकरिया नबी में लिखा, उसका पांव छूते ही वो पहाड़ समतल हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सी भविष्यवाणी पुराना नया नियम से सब निकालेंगे अपन, लेकिन समय की कमी के कारण मैं समझता हूँ इसको अगली, इसकी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।
उसमें ये भी मैं बताऊंगा यीशु के दूसरे आगमन की जो चरण का डिटेल, और जो दूसरी प्रकार की युद्ध जो है जो होने वाला उसका भी कुछ डिटेल जो बाइबल में जो लिखा है और आज की दिनों में जो दिखाई भी पड़ता है। प्रभु आपको तैयार रखें, यीशु के आगमन बहुत नज़दीक है। अपना जीवन यीशु के संग आपका रहे, प्रभु से दूर ना रहें, हर रोज़ तैयारी में रहें। प्रभु आपको मदद करें। यीशु का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं होगा, हर एक वचन सच्चा है। मैं सरल तरीके से जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप इसको समझ लें। परमेश्वर आपको मदद करे, यीशु के आगमन की तैयारी में रहें। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।